महाअवतार नरसिम्हा। भाई साहब, ये मूवी किसी ने सोचा था जब इन्होंने पोस्टर रिलीज किया था हुम्बाले फिल्म्स ने। मैंने देखा था बहुत लोगों ने तो यार किसी को पता तक नहीं था कि कुछ एक इनके प्रोडक्शन हाउस से कुछ इतना बिगर वर्जन से निकल के आने वाला है। मैंने खुद भी सोचा था एनिमेटेड मूवी है तो कितना ही कुछ हो जाएगा, शायद एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को कैटर करेंगे या एक पर्टिकुलर वो जो मिनिमम लेवल इंडिया के जो एनिमेशन होती है उससे एक्सपेक्टेशन वही थी। आज आलम यह है कि इस मूवी को देखने वालों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। आज भी हिंदी में, जैसे अगर दिल्ली एनसीआर की भी मैं बात करूं ना आपको दोस्तों, मैं ये चीज देख रहा हूं कि जहां हम बात करते हैं कि सिनेमा में देखो, मैं एक ऑनेस्टली आपको कन्फेशन देता हूं, साउथ इंडस्ट्री, और मैंने ये कई बार वीडियोस में बोला है कि एक पर्टिकुलर जॉनरा में, स्पेशली ये जो जॉनरा है जहां पे मैं इसको थोड़ा सा मैं अपनी हिस्ट्री और या माइथोलॉजी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, ये सबका इसमें भी एक वेरिड ओपिनियन है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बट मैं अपने पुराणों को, अपने इतिहास को, अपनी हमारी श्रद्धाओं को एक बार इसको साइड भी रखो ना। डीप रूटेड कहानियां किस तरीके से दिखानी है, ये इन लोगों के पास एक कला है भाई, जो इस वक्त इन्हीं के पास है और ये इससे लोगों का दिल जीत रहे हैं। ऐसे नहीं भाई, मूवी आप एनिमेटेड मूवी, और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में सल्यूट मारता हूं हुम्बाले फिल्म्स को कि इनके जो विजन में, अब उनको डायरेक्टर साहब का कहीं मैं इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, पता नहीं शायद उन्होंने कुछ तो कहा है कि मुझे हर रीजन से, शायद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आया, उनको सपोर्ट नहीं मिला। हुम्बाले फिल्म्स वाले जो अपनी क्वालिटी दे रहे हैं, ये मेनली देखो कन्नड़ा फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो इनके मालिक साहब हैं वो, लेकिन ये तेलुगु भी मूवी प्रोड्यूस करते हैं। ये अब तो हिंदी में भी आ गए, ऋतिक रोशन साहब के साथ भी प्रोजेक्ट अनाउंस है, तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये लोग ये प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को या मूवीज को बैक करते हैं ना, दे बिलीव इन दो स्टोरीज, दैट इज वाई हमें वो कन्विक्शन जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पर दिखता है। नरसिम्हा, जो ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी है यार, छोड़ दो एनिमेशन तो चलो एक टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, वो जिस तरीके से इन्होंने गूज बम क्रिएट करे हैं क्लाइमैक्स में, या वो जो वरा अवतार पहले जो फर्स्ट हाफ में जो असुर के साथ उनकी जो फाइट होती है, दो असुर होते हैं उनके साथ, एक फर्स्ट हाफ में एक सेकंड हाफ में, अरे भैया वो एनिमेशन के थ्रू निकालना, या रियल कोई आप कैरेक्टर्स ले लो उनके थ्रू निकालना बहुत मुश्किल है। ये कन्विक्शन हमें दिखती है, मुझे ऐसा लगता है वो डायरेक्टर मानता था इस स्टोरी को अंदर से, बस उसको एक टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी बैकिंग चाहिए थी। मैं श्योर नहीं हूं बजट पे, मूवी का बजट कितना है, और मुझे सुनने में आया कि बहुत कम बजट में इन्होंने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है। आज ये मूवी 40 करोड़ के आसपास का धंधा कर बैठी है, मानोगे 40 करोड़। इसकी जो कलेक्शन है 2.25 करोड़ से स्टार्ट हुई, 4.6, देन सेकंड 9.5 करोड़ तीसरे दिन, फिर 6 करोड़, फिर मंडे से ज्यादा ट्यूसडे 7.5 करोड़, फिर ट्यूसडे से ज्यादा वेडनेसडे 7.8 करोड़। अब आज भी इसकी कलेक्शन अच्छी है और हिंदी की पकड़ तगड़ी बनती जा रही है। अभी भी हॉल्स में आप जाके देखो तो इसकी ऑक्यूपेंसी आपको बुक माई शो में दिख जाएगी कि एक बेहतरीन, ऑलमोस्ट हाउसफुल की तरफ, या वीकडेज में जितनी हो सकती है ऑक्यूपेंसी खींच रही है। ये लोग कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अब जाने वाली मूवी है। भक्त प्रहलाद की जो कहानी दिखाई है वो लोगों, बच्चों को सुननी चाहिए यार। मैं बच्चों की आपको क्या बात बताऊं, बहुत सारे एडल्ट्स भी हैं, मैं भी मतलब अपनी भी बात करूं, अगर मैं जब मूवी देखकर आया था तो बहुत सारी ऐसी बातें थी तो मुझे ऊपर पता थी, लेकिन ऐसे देखने में, और मेरा सबसे बड़ा तो ये था कि यार मैं एनिमेटेड मूवी देखी नहीं है, ऐसा कभी मतलब अपने को रहा नहीं कभी आदत, तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा। और आप भूल जाओगे, आप आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद भूल जाओगे, और आप, और देखो ये होता है जादू कन्विक्शन का, ये होता है जादू एग्जीक्यूशन का। तो मैं पूरे फुल मार्क्स देना चाहूंगा पूरी टीम को, एंटायर टीम को, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि ये लोग आगे आने वाले 10 प्रोजेक्ट्स, विष्णु जी के 10 जो अवतार हैं, जिसमें पहले नरसिम्हा जी हैं, उसके बाद लास्ट वाले जो कल्कि अवतार, जिसकी हमने मूवी भी देखी थी, प्रभास की गई थी, तो सोचो ये कंटिन्यूएशन में किस तरीके से पूरी की पूरी, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे हमारे पुराण इतिहास सब कुछ कवर हो जाएंगे 10 साल के अंदर। तो आप बुद्धा हैं इनके एक अवतार,
राम है, लॉर्ड राम, राम जी हमारे वो एक अवतार है, सोचो कितना कुछ कवर करेंगे ये लोग, ये कितना इंटरेस्टिंग, कितना फैसिनेटिंग, और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना ज्यादा पता होना है भाई जरूरी है कि हमारा जो एक इतिहास रहा है वो क्या रहा है, हमें क्या सिखाया जाता है। और बहुत सारी चीजें मूवी के अंदर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, और नहीं भी सिखाएंगे ना एक बारी के लिए, आपको हिम्मत तो अंदर से बंध जाएगी कि नहीं मेरे को जो करना है मुझे वो करना है, उसमें मैंने हिम्मत रखनी है। फिर उसके ऊपर एंटरटेनमेंट का तड़का, फिर उसके ऊपर आप एनिमेशन के थ्रू एक अगर गूज़बम्स लाने का दम रखम रखते हो ना, तो भाई बताओ सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता। वहां पे लोग, ऑडियंस सैयारा देखने जा रही है, वो पागल हो रहे हैं, वो अलग ही लेवल का वायरस चल रहा है। तो मुझे एक्चुअली, मैं तो कहता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सैयारा की ऑडियंस अपनी है यार, कोई नहीं, वो जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। पर जो लोग बड़े और एडल्ट जा रहे हैं आफ्टर 30 के ऊपर ये देख के कि भाई पता नहीं ऐसा क्या है, उनका छोड़ दो, वो बेचारे कह रहे हैं हम क्या ही चलेंगे। तो ये नरसिम्हा जो मूवी है ये सैयारा के बॉक्स ऑफिस को भी हैम्पर करेगी, कल आने वाले सन ऑफ सरदार और वो सब कलेक्शंस को भी ये ओवरटेक करने के पूरे पूरे मूड में है भाई। साउथ इंडस्ट्री कुछ मामलों में बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट बनाती है, और हर इंडस्ट्री की अपनी एक ताकत है। हुम्बाले फिल्म सच ये जो सेंटर में बैठे हुए हैं, सारे जो रीजन्स हैं, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया, ये सबके साथ इंटरकनेक्टेड है। व्हाट अ फैंटास्टिक यार, मतलब आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, और अगर आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है तो हमें बोलने में किसी तरह की कोई झिझक नहीं है कि आप जिस विजन से निकल रहे हो, आपका विजन बहुत बढ़िया, लोगों को आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय।